इस लेक्चर के हेल्प से हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में, जिसका चांस ज़्यादा है आने का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इसमें हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। एक श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दूसरा श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और तीसरा चीज हो गया अपना कि पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स। पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स। अब यहाँ से जो है मतलब मैक्सिमम तो 2 क्वेश्चंस, 3 नहीं आएगा, 1 ही यूनिट का चीज है। और मिनिमम है यहाँ पे, मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। ये हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स वाला यूनिट का है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? तो वेव इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले कोई सा भी एक पोजीशन है, मान लीजिए कोई सा भी एक पोजीशन है, तो उस पोजीशन को जैसे स्पेस में रखा हुआ इस तरह से, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा। जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा तो इसका हम लोग लोकेशन क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड। ठीक है। अब एक होता है अपना साई। साई क्या होता है? साई होता है कि मतलब पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। वेव फंक्शन में हम लोग लिखते हैं, तो एक वेव फंक्शन होगा साई। ठीक है, वेव फंक्शन। और ये शो क्या करता है? शो करता है कि आपका पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट at any instant t, मतलब किसी भी t समय पर यह आपका पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो हम इसको वी कैन रिप्रेजेंट, ये चीज याद रखें, वी कैन रिप्रेजेंट, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई को? तो साई जो है, साई को हम लोग एक्स वाई जेड और टी के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, तो इसमें लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई और किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में। ये आपके इक्वल हो जाएगा किसके? 1/u² d² साई अपॉन dt²। याद रखना इजी है। याद रखना इजी कैसे है? तो सबसे पहले देखिए क्या किया हम लोग। साई जो है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, साई है वाई के रिस्पेक्ट में, साई जेड के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन किए हैं। और
इक्वल टू के उस साइड हमारा क्या हो गया है 1/u², ठीक है, d² साइन अपन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर तो हम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कर दिए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब इधर क्या चीज के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको याद रखें, ठीक है। और आपका u क्या है, यहाँ पे u जो है आपका वेलोसिटी है, किसका, पार्टिकल का, पार्टिकल का ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब चलिए, अब एक फंक्शन और याद रखिए, एक फंक्शन और याद रखिए कि जिसमें आपका साई है, साई को अगर हम एक्स वाई जेड और टाइम के रिस्पेक्ट में ये करें तो ये आपका आएगा साई नॉट एक्स वाई जेड ई की पावर -i ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारा एक्स वाई जेड है, उसको हम लोग आर मान लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि साई नॉट क्या है। साई नॉट है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल at any point, at any point x y z, देखिए at any point x y z लिखा हुआ, x y z at any point x y z independent of टाइम, टाइम के इंडिपेंडेंट है साई, ठीक है। साई जो है आपका टाइम के इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका आर है, आर मतलब कोई सा भी सिस्टम, जैसे कि एक्स आई वाई जे और जेड के, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से एक स्फीयर है, ठीक। तो स्फीयर में आप ऐसे आइएगा, ऐसे आइएगा, ऐसे आइएगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे स्फीयर पे कोई सा पॉइंट है, तो ये तो रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया, और ये पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई जेड है। तो इसी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर एक पॉइंट है, आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। अब चलिए, अब जो अपना इक्वेशन 2 देखिए, अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सब छोटा करने के लिए, मेरे लिए तो छोटा करने के लिए क्या लिख सकते हैं, आर टी साई आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका साई नॉट आर ई, साई नॉट आर ई माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 3। चलिए अब नीचे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास ये आ गया, लेकिन आप अपना इक्वेशन 1 देखिए। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन को डबल डिफ्रेंशिएट कर ले, डबल डिफ्रेंशिएट कर ले p के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ t, और इक्वेशन 1 में जो आपका ये वाला चीज है, ये वाला चीज इसमें अगर पुट कर दे तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको सबसे पहले डी साई बाई डी टी कीजिए, डी साई बाई डी टी कीजिएगा इस फंक्शन को, तो क्या होगा, क्या होगा, साई नॉट ऐसे ही रह जाएगा, आर ऐसे ही रह जाएगा। अब आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है ई माइनस आई ओमेगा टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट किया होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ई का फंक्शन है, तो ई के पावर में है, तो बस ये वाला चीज बाहर आएगा,
तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा, माइनस आई ओमेगा, ठीक है, और ये बाहर आ गया, और ई के पावर में जो है वो एज इट इज रह जाएगा, माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा, ये तो था साई था, इसके इसके इंटू में क्या आ जाएगा, इसके इंटू में आ जाएगा माइनस आई ओमेगा, ये आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको इस लाइन का, ये लाइन खींच दीजिए, इंटू ई माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको फिर से डबल डिफरेंशिएट करना है हमको, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से ये डिफरेंशिएट हो गया, तो फिर से यही टर्म आएगा, ये जो आप देख रहे हैं यही फिर से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब दो बार आप ऐसे स्क्वायर कर दे रहे हैं, और ये वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा टी, और साइन नॉट आर, साइन नॉट आर, ये आ गया। अब देखिए इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई माइनस आई ओमेगा टी साइन नॉट आर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है, ठीक है, जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, ठीक है। अब चलिए, अब डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर को माइनस वन लिख दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई नॉट आर, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा था आपका, ई माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब इक्वेशन 4 में जो आया है ये इसका वैल्यू, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 अपना क्या था, इक्वेशन 1 देखिए, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये जो डी टी स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है, तो इक्वेशन 1 अपना क्या है, इक्वेशन 1 देखिए क्या है, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन यू स्क्वायर, और क्या था बताइए, और था डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन था अपना। तो इसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या होता है, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका इस तरह से आ जाएगा। और एक चीज और देखिए, ओमेगा अपना क्या था, यहाँ पे देखिए ओमेगा मतलब साई को हम लोग क्या माने थे, साई इज इक्वल टू साई नॉट आर ई माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से देखिए, हम लोग क्या माने थे, साई इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू साई नॉट ई माइनस आई ओमेगा टी, यहाँ पे है। तो क्यों ना हम साई साई नॉट ओमेगा ये वाला जो चीज है उसको साई से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से अपना हो जाएगा साई स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, हो गया। ओमेगा अपना पहले से बाहर था, और ये वाला टर्म क्या था, ये वाला टर्म था इसके इक्वल, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो गया अपना, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला वैल्यू जो है इसके इक्वल आ गया, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, साई स्क्वायर ओमेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर ओमेगा डी वाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर ओमेगा डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर, और देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस आगे लगा दीजिए, और आपका ओमेगा स्क्वायर साइन, इतना हो गया इज इक्वल टू 0।
अब इसको इधर ले आइए तो सारा पॉजिटिव आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर साई मतलब डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और फिर इधर प्लस आ जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर यू क्या है आपका वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, साई इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपने को ओमेगा बाई यू का वैल्यू निकालना है। ओमेगा बाई यू का वैल्यू देखिए, ओमेगा बाई यू को हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आप वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं तो सी इज इक्वल टू क्या आता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। हो गया, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को यू माने तो आप यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे यू माने तो आप यहाँ पे यू मान सकते हैं, यू लिख दीजिए। ठीक है, यू माने वेलोसिटी को, वी नहीं मान के यू भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से फिर यहाँ से ओमेगा का आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, 2 पाई यू अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर इस u को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, अगर इस u को इसके अपॉन में लेके आएंगे तो अपना ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओमेगा बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, 2 पाई बाई लैम्डा। हो गया। अब देखिए अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ से आपका वही इक्वेशन में आते हैं फिर से। वो इक्वेशन क्या था, तो अपना था डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू साई। और एक चीज़ और जानिए, एक चीज़ और जानना जरूरी है। एक चीज़ क्या जानना जरूरी है, तो डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर और साई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पुराने वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपका छोटा हो जाएगा। छोटा होने के साथ साथ ये हो जाएगा आपका साई उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई, ठीक है, प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके मतलब एक्सपेंड करके एक्सपेंड करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली भी बोलते हैं लोग, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था आपको याद होगा, आप पढ़ी होंगी इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी केमिस्ट्री में होगा। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, एम भी। ठीक है, तो इस लैम्डा को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एच अपॉन एम भी से। तो यहाँ पे देखिए सब्सटीट्यूट करके देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या कि
उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को लिख सकते हैं एच अपॉन एम बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर साई को एज इट इज लिखिए इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको सब्स्टिट्यूट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं खुद से। तो क्या हो जाएगा, साई उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस, अब देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जो आपका एच है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए आपने ऑलमोस्ट सारा चीज कर लिया। अब एक चीज देखिए, आप जानती है कि एनर्जी, मान लीजिए कि टोटल एनर्जी ई है, पोटेंशियल एनर्जी भी मान लेते हैं, और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ई माइनस भी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है, तो अब देखिए एम एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ई माइनस वी। अब हमको यहाँ पे देखिए इक्वेशन में क्या है एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमको एम भी स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा अपना एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपका इस इक्वेशन में, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, साई स्क्वायर उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस, अब देखिए एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2m ई माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। और एच को हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, बस एक चीज, एक लास्ट चीज देखिए, एच जो होता है एच कट जो होता है, सॉरी एच कट जो होता है वो होता है एच अपॉन 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर है, नीचे में है, तो यहाँ पे हम एच कट लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो 4 है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, साई उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस, अब देखिए 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सा भी फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई। क्या, वेलोसिटी जो होता है u इलेक्ट्रॉन का वेरी हाई होता है। ठीक है, तो अगर u बहुत हाई होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे नहीं है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, देखिए इस इक्वेशन में भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका इक्वेशन हो जाएगा क्या, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा आपका उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साइन प्लस 2m एच कट का स्क्वायर और e इज इक्वल टू 0। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, अब चलिए टाइम डिपेंडेंट करते हैं। टाइम डिपेंडेंट अब किया जाए, तो
देखिए टाइम डिपेंडेंट लग रहा है तो ये तो हम लोग जानते हैं, यही इक्वेशन उठा लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन उठा लेंगे, ये इक्वेशन उठा लेने से अपना टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट की अब लिख के नया टॉपिक लिख देते हैं, नया टॉपिक क्या है तो अपना टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही है तो समझ लीजिएगा, उतना कुछ ये है नहीं, टाइम डिपेंडेंट है। तो श्रोडिंगर का जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन था, नहीं बोले श्रोडिंगर का इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यहाँ पे देखिए इसको जो किए हैं इसी से हम लोग करते हैं आगे। तो हम लोग जानते हैं साई स्क्वायर ओमेगा, मतलब उल्टा ट्रायंगल स्क्वायर साई प्लस साई इंटू 2m h का स्क्वायर e माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, इसी इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, और आपको ये भी पता होगा क्या, साई मान लीजिए एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो वो क्या हो जाता था आपका साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस आई ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा आ गया। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता है एच म्यू, यानी एच म्यू चाहे एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर इस यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल के इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ का वैल्यू हो जाएगा आपका ई अपॉन एच, और ई अपॉन एच को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यहाँ से ओमेगा आपका हो जाएगा क्या, 2 पाई ई अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो ये तो क्या हो गया, ये ओमेगा हो गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट ओमेगा लिख कर सकते हैं, ओमेगा इंटू माइनस आई ओमेगा। ठीक, सॉरी साई इंटू, सॉरी साई हो गया साई इंटू आई ओमेगा। ठीक है, साई हो गया, और ओमेगा की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 पाई ई अपॉन एच कट, सॉरी एच 2 पाई ई अपॉन एच। ठीक है, और एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट क्या होता है आपका एच अपॉन 2 पाई। तो देख रहे ये एच है और ये 2 पाई है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, आई ई अपॉन एच कट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस आई छूट गया, यहाँ पे माइनस आई होगा, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, और यहाँ भी माइनस आई होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब हमको ये माइनस नहीं चाहिए, तो हम अगर ऊपर नीचे माइनस आई से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, देखिए डी साई इंटू डी टी, साई हो गया आपका यहाँ पे, और माइनस आई, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह पे, एच कट इंटू आई और ई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, तो लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस इसके आगे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे माइनस आई स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे साई हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एच कट और आई हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सीधा सीधे लिखते हैं, हम लिखते हैं ई
ई और साई का वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आपका हो जाएगा एच कट आई डी साई अपॉन डी टी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया, तो अपना इक्वेशन यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब देखिए इसको जो है इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन वन अपना क्या लिए थे, इक्वेशन वन ये लिए थे। ठीक है, अब इसको इक्वेशन वन में पुट कीजिए, इसको इक्वेशन वन में पुट कीजिएगा तो अपना आएगा क्या, कैसे पुट करें इक्वेशन वन में। ठीक है, तो अपना है एच कट आई डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू ई साई, ई साई हो गया। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे अगर इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, पहले यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन देखिए अपना क्या है, इक्वेशन वन क्या है, डेल स्क्वायर साई टू एम एच कट स्क्वायर ई माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू किसका निकाले हैं, ई साई का वैल्यू निकाले। यहाँ पे ई साई आपको दिख रहा है, बताइए ई साई दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज लिखना छूट गया, यहाँ पे साई होता है साथ में। ठीक है, यहाँ पे साई भी होता है साथ में। तो ई साई दिख रहा है, तो ई साई की जगह पे इसको पुट कीजिएगा, ई साई की जगह पे इसको पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साई उल्टा ट्रायंगल स्क्वायर साई प्लस टू एम एच कट का स्क्वायर, इसको पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एच कट आई डी साई अपॉन डी टी माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे जो है एच कट और टू एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो पूरा इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन में आप एच कट टू एम से एच कट स्क्वायर इंटू टू एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप करिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच कट स्क्वायर टू एम। तो देखिए पहला वाला तो कुछ चेंज नहीं होगा, पहला वाला एच टी रह जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एच कट स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू एम, फिर नीचे में एच कट स्क्वायर, फिर टू एम, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में साई स्क्वायर, उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर साई प्लस ये वाला देखिए, ये चीज देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है टू एम एच कट का स्क्वायर, ठीक है, एच आई डेल साई और डेल टी माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसी चीज से, देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं टू एम अपॉन एच कट का स्क्वायर, हम बस इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई विथ डेल स्क्वायर साई। तो मान लीजिए कोई सा भी फंक्शन है एक्स है, एक्स में हम ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
उस फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा, कट के तो फिर से वही चीज होगी। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे क्या किए, इजी बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इस वाले इंटिटी से, एच कट स्क्वायर इंटू टू एम, ऊपर भी और नीचे भी एच कट स्क्वायर इंटू टू एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्यों किया है, आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है, एच कट स्क्वायर इंटू टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस, अब देखिए आगे क्या है, आगे आपका हो गया एच कट, सॉरी एच कट होगा, एच कट वाई डी साई अपॉन डी टी माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एच कट डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए ये वाला पार्ट है, तो इसको उधर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला चीज अपना कोई यूज का नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको कॉमन निकाल के बाहर भेजे हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इज इक्वल टू वी साई माइनस एच कट अपॉन टू एन, ये वाला चीज डेल स्क्वायर साई, उल्टा ट्रायंगल को डेल भी बोलते हैं, तो डेल स्क्वायर साई। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब जो आपका ये वाला चीज है उसको बोल देते हैं हैमिल्टन, किसको हैमिल्टन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमिल्टन। और ये तो आपका टोटल एनर्जी है। और देखिए इसमें साई कॉमन है, तो ये साई कॉमन निकालिए और आपका हो जाएगा v माइनस एच कट अपॉन टू एम, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू साई इंटू एच, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी को बोलते हैं हैमिल्टेनियन, हैमिल्टेनियन। तो देखिए ये आपने कर लिया। सबसे पहले हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले इसका टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकाले, श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट निकालने के लिए सबसे पहले एक्स वाई जेड कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लिया। उसके बाद इस चीज़ को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, इस चीज़ को रिमेंबर करेंगे तो इस इक्वेशन को रिमेंबर कीजिए, इस इक्वेशन को रिमेंबर कीजिए, इस इक्वेशन को रिमेंबर कीजिए। उसके बाद इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख के डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक कैच छुपा हुआ है, साई इज इक्वल टू साई नॉट माइनस आई ओमेगा टी, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके सीधे साई लिख देंगे। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। तो फिर इसी चीज को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन वन कौन सा था, ये वाला। इसमें आपको ये जो चीज है डी एस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसमें इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए तो देखिए ये हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए छोटा हो गया तो ये हो गया, ये प्लस था, ये माइनस, सॉरी ये माइनस था। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ गया। और एक चीज और जानते हैं कि डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साई, ठीक है। ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए। और इसको इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ से ये आएगा। अब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लगा दीजिए। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी। तो यहाँ जो लैम्डा है इसको एच बाई एम भी पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए अब एनर्जी का रिलेशन निकालें, एनर्जी का रिलेशन ये होता है, ठीक है। अब इसको
सब्सटीट्यूट किया धीरे धीरे। और एक चीज़ और होता है एच इज इक्वल टू एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, इसको और छोटा कर देंगे, यहाँ से ये आ गया। अब फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो यहाँ पे v के जगह पर जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो ये वाला आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब टाइम इंडिपेंडेंट का तो आपने देख लिया। अब टाइम इंडिपेंडेंट में क्या कीजिए, जो आपका सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट में क्या कीजिए, टाइम इंडिपेंडेंट में आपने जो किया वही वाला इक्वेशन यहाँ पे लेके आइए। टाइम इंडिपेंडेंट में लेके आई तो ये वाला रिलेशन आप जानती है, फिर से ये वाला रिलेशन लेके आइए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी साई बाई डी टी निकालिए, डी साई बाई डी टी निकला, ये आ गया आपका। और आप जानती हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ जैसे एच म्यू होता है तो म्यू भी फ्रीक्वेंसी और एफ भी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एफ को हम लोग फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं दोनों। तो फ्रीक्वेंसी को जो है भी से भी, एफ से भी और म्यू से भी, तो म्यू लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, तो इसलिए एफ लिख लिए। एच लिख लिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ई अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पे एच कट का वैल्यू, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब जो है आपको इसको इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे तो इक्वेशन 1 कहाँ है, देखिए इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, डेल साई अपॉन डेल टी, ये जो आपका निकला है ई साई इज इक्वल टू एच कट आई डेल साई अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे। देखिए ये आ गया, ये आ गया। तो अब आप जो है इस मतलब अब एच कट इंटू 2m को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, ऊपर नीचे इस वाले एंटिटी में, इसको इस वाले एंटिटी में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 5 है, जैसे x है तो x में हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एच कट इंटू 2m जो है इसमें ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। तो देखिए अब देखिए ये इस चीज को कॉमन निकाला था, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, बच गया आपका ब्रैकेट में ये, क्योंकि ये उस साइड जाके जीरो से में डिवाइड हो जाएगा, जीरो में डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आप इसको अगर रीअरेंज करेंगी तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको बस ये दिखाना है, ये चीज दिखाना क्या है, आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी साई माइनस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई और डेल टी। चलिए ये इक्वेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब बस अपना बचा है क्या, वही वेल वाला, पोटेंशियल वेल वाला। तो ये दोनों चीज देख लीजिए, ये दोनों चीज में से एक आ सकता है या फिर दोनों ही आ सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो आ सकता है। अब दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं, पोटेंशियल वेल वाला देख लेते हैं।